साल 1986, जगह बम्बई, जहां आधी रात में कुछ बड़ा होने वाला था। मुंबई पुलिस जो कल तक दाऊद को पाल रहे थे, वही अब दाऊद को खत्म करने के लिए निकले थे। सभी तैयारियां हो चुकी थी, अफसर भी चुने जा चुके थे, जिनका मिशन था दाऊद इब्राहिम को मुसाफिर खाने से घसीटते हुए लॉकअप के पीछे धकेलना। इसलिए सिर्फ वैसे ही अफसरों को इस बात की जानकारी दी गई जो ईमानदार थे। कमिश्नर के इशारे पर पुलिस का काफिला मुसाफिर खाना के लिए निकल चुका था और फिर ठीक आधी रात में दाऊद के दफ्तर पर सभी पहुंच गए। धाबा बोल दिए, जहां दाऊद के मेज पर अधजला सिगार स्ट्रे पर रखा सुलग रहा था। एक कलम लिखावट की ताजगी लिए अभी अभी नीचे रख दी गई थी। डेस्क के करीब रखी कुर्सी की नर्म गद्दी पर पड़ा गड्ढा अभी धीरे धीरे भरता जा रहा था, मानो अभी अभी कोई इस पर बैठा था और अभी अभी ही उठा हो। खिड़की भी खुली हुई थी और कमरे में तैर रही हल्की गर्म हवा के झोंकों से पर्दे फड़फड़ा रहे थे। कमरे की हर चीज ये साफ साफ बयां कर रही थी कि वो यही था, यानी दाऊद इब्राहिम, जो अभी अभी कहीं निकला है। कहते उस रात अगर मुंबई पुलिस 10 मिनट पहले पहुंच जाती तो दाऊद उनके हाथ में होता, दाऊद का गिरेबान उनके हाथ में होता। लेकिन मुंबई पुलिस से हुई इस 10 मिनट की देरी का घाव आज तक भर नहीं पाया है। और ये तो उस रात की कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है, जब दाऊद भारत छोड़कर दुबई भागा। अगर इस रात मुंबई पुलिस से एक गलती नहीं हुई होती तो ना दाऊद दुबई जाता, ना भारत पर हमले होते और ना ही वो कराची में आज होता। वो या तो आज भारत के किसी जेल में बंद होता, जिस तरह से आज छोटा राजन है, अरुण गबली है, या फिर वो कोई बड़ा नेता होता। पर सवाल ये है कि जब पुलिस ने ये ठान लिया कि अब दाऊद को खत्म किया ही जाएगा, तो उसे पुलिस के अंदर की खबर मिली कैसे? दाऊद भारत से दुबई भागा कैसे? आखिर क्या है भारत में दाऊद के आखिरी रात की पूरी कहानी? आइए आपको एकदम शुरू से बताता हूं। The boss of the Mumbai organized crime syndicate, the D Company, decided that I've got to get these fellows, come what may. ये वही घर है जहाँ 7 साल की उम्र से रहा करता था दाऊद इब्राहिम। 1984 में दुबई भागने तक दाऊद पाक मोडिया स्ट्रीट में इसी मुसाफिर खाना चौल में रहा करता था। असल मायने में देखा जाए तो दाऊद के डॉन बनने की कहानी 1975 से ही शुरू हो जाती है, जब डोंगरी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर लिखा को दाऊद की आंखों में पठान के लिए नफरत दिखी। उस दौर में डोंगरी समेत पूरे बंबई में करीम लाला के पठान का अंडरवर्ल्ड पर कब्जा हुआ करता था। करीम लाला और उसका पठान गैंग जब जो चाहे वो कर लेता था, चाहे वो किसी के बहन बेटी की आबरू लूटना हो या किसी का कत्ल। और पठान गैंग की इस आतंक से बंबई नगरी ही नहीं बल्कि वहाँ की पुलिस भी परेशान हो रही थी। इसी बीच उन्होंने दाऊद और उसके गैंग को पठान गैंग के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, यानी मुंबई पुलिस ने दाऊद को पठान गैंग के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू किया। बंबई पुलिस की सरपरस्ती में दाऊद इब्राहिम पठान गैंग पर भारी पड़ने लगा और अपना धंधा भी बड़ा करते चला गया। दोनों गैंग के इसी दुश्मनी के बीच दाऊद का बड़ा भाई शब्बीर इब्राहिम भी मारा गया। पठान गैंग ने बड़ी बेरहमी के साथ पेट्रोल पंप पर उसकी हत्या कर दी थी और इस एक घटना ने दाऊद को पूरी तरह बदल दिया। भाई के मौत का बदला लेते हुए दाऊद भी मुंबई की सड़क पर पठान के तरह ही खून खराबा करना शुरू कर देता है और फिर दाऊद इस तरह बेकाबू हो गया कि पुलिस वाले भी उसे संभाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि कहते हैं कि उस वक्त तक पुलिस महकमे के ज़्यादातर अफसर जो है वो दाऊद के पेरोल पर ही पलने लगे थे। दाऊद को तो मोहरा इसलिए बनाया गया था कि पुलिस वाले उसका इस्तेमाल कर सके, लेकिन धीरे धीरे दाऊद इतना ताकतवर होते चला गया कि वो अपने क्राइम सिंडिकेट के लिए पुलिस वालों का इस्तेमाल करने लगा था। दाऊद के इसी रवैये को देखते हुए बंबई पुलिस भी धीरे धीरे उसके खिलाफ होते चली गई। आगे जब दाऊद ने समद खान को भी बेरहमी से मार दिया, तब बंबई पुलिस के ईमानदार अफसरों ने ठान लिया कि अब तो वो दाऊद के होश को किसी भी हालत में ठिकाने लगा कर ही रहेंगे। दाऊद की शादी को अभी 15 दिन भी नहीं हुए थे, मेहजबीन के साथ उसकी शादी हुई थी और इधर पुलिस की कार्रवाई भी शुरू हो गई थी। तमाम छोटे बड़े गैंगस्टर के साथ साथ ही दाऊद गैंग पर भी वो लगाम कसना शुरू कर देते हैं।
पुलिस कमिश्नर DS सोमन के फौरी हुक्म से दाऊद इब्राहिम की गिरफ्तारी के लिए तलाशी और धरपकड़ का फौरी वारंट भी जारी हो गया था। दाऊद के जितने भी पुराने मामले रफा दफा किए गए थे उन सभी को एक बार फिर से शुरू कर दिया गया, ताकि जब समद खान के मामले में उसकी गिरफ्तारी पकड़ी जाए तो किसी के छुड़ाने पर भी वो छूटे ना। बम्बई पुलिस की अपनी तैयारी पूरी थी, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं ये प्लान उनका लीक ना हो जाए, इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ सिर्फ ऐसे अफसरों को टीम में रखा गया जो ये सुनिश्चित कर सके कि दाऊद को अपनी सरप्राइज गिरफ्तारी के बारे में कुछ भी पता नहीं चले। कमिश्नर सोमन ने जब बम्बई पुलिस की जिम्मेदारी संभाली थी तभी से उन्होंने माफिया के खिलाफ एक अस्थायी मुहिम चला रखी थी। सोमन ने क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को भी खुली छूट दे रखी थी। पुलिस इंस्पेक्टर मधुकर जेंडे ने भी भरोसा दिलाया था कि वो तमाम बड़े अपराधियों को या तो जेल भिजवा कर छोड़ेंगे या फिर उन्हें सही रास्ते पर चलने को मजबूर कर देंगे, जिसमें उन्होंने मस्तान और करीम लाला जैसे दैत्यों को भी कानून की इज्जत करने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन दाऊद अकेला एक ऐसा गिरोहबाज बच गया था जो अभी भी खुला घूम रहा था, जो पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था को भी कुछ नहीं समझता था। लेकिन उसका भी अंत साल 1986 में आ ही गया था, जब बम्बई पुलिस उसे खत्म करने के लिए तैयार हो गई थी। दाऊद को दबोचने के लिए पुलिस की फौज ने मुसाफिर खाना पर कूच कर दिया, किसी युद्ध की तरह। लेकिन वो मुसाफिर खाना के 2 मंजिला इमारत की सन्नाटेदार खामोशी को देखकर हैरान हो गए, क्योंकि बम्बई में ये वो जगह हुआ करती थी जो आमतौर पर रात के तीसरे पहर में भी एक्टिविटी से भरा हुआ मिलता था। ये एक ऐसा अड्डा था जहां दाऊद के गुर्गों का भारी चहल पहल हुआ करता था। इस इमारत में कभी भी सभी लोग एक साथ नहीं सोते थे, खास तौर पर उस ग्राउंड फ्लोर पर जिस पे दाऊद इब्राहिम का आलीशान ऑफिस था। लेकिन आज जब वहाँ पुलिस अपनी कार्रवाई करने पहुंची तो बामुश्किल से ही कोई दिखाई पड़ रहा था। फिर भी हथियारबंद गार्ड को फाटक पर तैनात कर दिया गया ताकि कोई बाहर निकलकर भाग न सके, और दूसरे अफसरों ने इमारत के एक एक कमरे में जाकर छापा मारा। कुछ लोगों की नींद टूटी तो कुछ को आधे कपड़े में अपने रोमांस को बंद करके बाहर निकलना पड़ा। पुलिस ने मुसाफिर खाना के एक एक कमरे को खाली करा दिया और हर कमरे की सख्त बारीकी से तलाशी ली गई। लेकिन जो दाऊद अपने ऑफिस में नहीं मिला वो पूरे मुसाफिर खाना में कहीं भी नहीं मिला। सिर्फ दाऊद ही नहीं, उसका कोई भी इंपॉर्टेंट साथी मुसाफिर खाना में उस दिन नहीं मिला। पुलिस को उस रात सिर्फ दाऊद के चचेरे ममेरे भाई और कुछ छोटे मोटे आदमी ही मिले जिसे वो गिरफ्तार कर पाए। यानी पुलिस को मुसाफिर खाना से एक तरह से खाली हाथ लौटना पड़ा। उनका मिशन फेल हो गया। इस इंसिडेंट के अगले दिन पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में एक हाई लेवल की मीटिंग हुई, कह सकते हैं समीक्षा बैठक, क्योंकि जो मिशन था उनका फेल हो गया तो कैसे हुआ ये, इन सभी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए एक हाई लेवल की मीटिंग हुई, जिसमें खुद कमिश्नर का भी यही सवाल था कि आखिर उसे ये हवा लगी कैसे कि हम उसे गिरफ्तार करने वाले हैं। कमिश्नर के इस सवाल पर फ़ोन रिकॉर्ड्स को चेक करते हुए सब इंस्पेक्टर विनोद भट्ट ने कहा, सर हमारे मुसाफिर खाना पहुंचने के 10 मिनट पहले उसके पास फ़ोन आया था और इतने में वो भाग गया। कमिश्नर सोमन ये समझ गए कि जरूर दाऊद को आगाह करने वाला कोई अंदर का ही था, लेकिन जिस दाऊद को पकड़ने के लिए सबसे भरोसेमंद अफसरों को चुना गया था उसमें भी कोई दाऊद का हो सकता है, उसमें भी कोई दाऊद के पेरोल पर पल रहा है, ये वो सोच नहीं पा रहे थे। ये उन्होंने सोचा नहीं था कि इस तरह की गद्दारी भी होगी। हालांकि दाऊद तक उसकी गिरफ्तारी की खबर पहुंचने की एक और थ्योरी मानी जाती है। हुसैन जैदी की किताब डोंगरी 2 दुबई में भी पढ़ने को मिलता है, जो बम्बई पुलिस की एक भूल मानी जाती है। हुआ ये कि जब उस रात छोटी सी टीम दाऊद को पकड़ने के लिए उसके बहुत करीब थी, तभी पुलिस कमिश्नर ने मंत्रालय में एक वरिष्ठ राजनेता से इस अभियान के बारे में सहमति मांगी और उनसे निर्देश हासिल करने की कोशिश की, क्योंकि जब आप इतना बड़ा एक्शन लेने जा रहे हो तो अपने ऊपर सीनियर्स मंत्री इन सभी को इन्फॉर्म करना होता है। हालांकि इस राजनेता ने पुलिस कमिश्नर को उस समय कहा कि वो चाहते हैं कि दाऊद को किसी भी हालत में जिंदा पकड़ा जाए।
पर यह भी हो सकता है कि यह बात बस दिखावा हो। दूसरी तरफ उस राजनेता के जरिए ही दाऊद को पुलिस का यह प्लान पता लग गया हो। पुलिस के पहुंचने से पहले राजनेता की तरफ से दाऊद को यह खबर पहुंच गई हो कि बचो, बंबई पुलिस अब तुम्हारा गिरेबान पकड़ने आ रही है। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन असल में अंत में नतीजा ये निकला कि दाऊद बंबई से हवा हो गया। हालांकि दाऊद का जो असली पासपोर्ट था वो मुंबई पुलिस के कब्जे में ही था, क्राइम ब्रांच के कब्जे में। बावजूद इसके वो बंबई से दिल्ली गया और फिर वहां से कनेक्टिंग फ्लाइट लेते हुए दुबई भाग निकला और पुलिस देखती रह गई। लेकिन सोचिए, अगर दाऊद उस दिन पकड़ा जाता तो आज तस्वीर क्या होती? क्या दाऊद आज भी इतना बड़ा डॉन होता, या फिर किसी जेल के सलाखों के पीछे होता, या आज तक खत्म हो गया होता, उसका इनकाउंटर हो गया होता? आप क्या सोचते हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखें। साथ ही साथ ये भी बताएं कि आज दाऊद की जो आखिरी रात की कहानी है बम्बई में, वो आपको कैसी लगी। साथ ही इस कहानी को लाइक भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। हमारे इस चैनल क्राइम कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं पंचम प्रकाश आपसे मिलता रहूँगा किसी और सफ़र में, किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।